किसी वक्त की बात है। एक गांव में कौशिक नाम का लड़का रहता था। एक बार कौशिक कुछ काम करके जल्दी से घर लौट रहा था। उसने सोचा कि वह तेजी से चलेगा तो जल्दी से घर पहुंच जाएगा। तभी बारिश होने लगी और मौसम बहुत खराब हो चुका था। तब लोमड़ी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसे पास ही में एक बरगद दिखाई दिया जिसमें बड़ा सा हॉल था। उसमें एक आदमी आराम से पानी से बच सकता था। फिर कौशिक जल्दी से जाकर उस पेड़ में बैठ गया और कौशिक को कुछ समय में नींद आ गई। लेकिन अचानक वहां सोने के सिक्के की बारिश होने लगी और वह नींद से उठ गया। तभी देखा कि तीन भूतनियां सोने के सिक्के वहां बरसा रही थी और उसके मुंह से चीख निकल गई। बचाओ बचाओ, हमें इन भूतनियों से बचाओ। डरो मत। तुम ऐसे हमें देखकर क्यों डर रहे हो? क्योंकि तुम लोग भूत हो। सब भूत एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे और कुछ नेक भी होते हैं। लेकिन आजकल इस दुनिया में भूतों से भी बुरे आदमी होते हैं। लोग समझते हैं कि भूत जालिम और खराब होते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम तो लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं। इस दुनिया में हर किसी को पैसा चाहिए और वह इस बहाने कुछ भी कर सकता है। या सोने के सिक्के ले जाकर अपने गांव में बांट दो और हम लोगों से दोस्ती करने बोलो। ये बात सुनकर कौशिक सोचने लगा और फिर भूतनिया बोली, क्या सोच रहे हो? ये अच्छे काम करके तुम हमसे दोस्ती कराओ और हमारी मदद करो। ठीक है, तुम लोग सही कह रहे हो। तुम लोग से बच्चे डर जाते हैं। मैं गांव वालों से कहूँगा कि ये सब सोने के सिक्के भूतनी ने तोहफे में दिए हैं। ये सब कहकर कौशिक ने सोने को सिक्के को थैले में बांध लिया और फिर भूतनिया कही, तुम हमारे लिए काम करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी और कल तुम यहाँ पे फिर से आना। यह कहकर भूतनी वहां से गायब हो गई और बारिश रुकने के बाद कौशिक वहां से घर चला गया और कौशिक की पत्नी बोली, अच्छा, आप शहर से लौटकर आ गए और आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथों में हजारों सोने के सिक्के हैं। हम शहर में जाकर एक घर खरीदेंगे और वहाँ पे कारोबार करेंगे। कौशिक ने अपनी पत्नी को थैले को खोलकर सोने को सिक्के दिखाए और जंगल में हुई पूरा घटना को बताया। हम शहर कैसे जा सकते हैं? उन तीनों भूतनियों ने आपको फिर से बुलाया है। आप वहाँ जाइए और सोने के सिक्के और ले आइए। ये बहुत अच्छा मौका मिला है। इस तरह कौशिक की पत्नी कौशिक को दूसरी रात जंगल भेज दी। दूसरी रात तीनों भूतनियां कौशिक का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वहां कौशिक पहुंचा वैसे ही भूतनी बोली, अच्छा, तुम आ गए। सिक्के मिलने के बाद बच्चे ने क्या बोला? अरे वे लोग तो बहुत खुश हुए। वे लोग तो मेरे पास आने वाले थे। सच में? मुझे ले चलो उनके पास। ठहरो, जल्दबाजी मत करो। बच्चों को खुश करने से कोई फायदा नहीं है। बच्चों को तो माता पिता बताते हैं कि भूत खतरनाक होते हैं। हम लोगों के उनके माता पिता को सोने के सिक्के देकर खुश करना पड़ेगा। तुमने सच कहा था कि लोग पैसे के लालची होते हैं। भूतनिया ने बच्चे के माता पिता को खुश करने के लिए कुछ और थैले से भरे सोने के सिक्के दिए और वहां से फिर कौशिक घर चला गया और पत्नी बोली, मुझे लगता है कि ये तीनों भूतनियां पागल है। हमें जितना हो सके हमें उतना सोने के सिक्के लेकर इसे छुटकारा पाना होगा। तुम भूतनी से कहो कि मैं गांव वालों को जमा करता हूँ, फिर वह सबसे दोस्ती कर सकती है। मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करना। कौशिक को अपनी पत्नी पर विश्वास हुआ और तीसरी रात भूतनियों के पास पहुंचा और बोला, जैसे बच्चे के माता पिता को सोने के सिक्के मिले तो वो बहुत खुश हुए। लेकिन गांव में कुछ लोग अभी भी खुश नहीं है। फिर से भूतनियों ने कौशिक को सोने से भरा हुआ थैला दिया और रात को गांव वालों से सुबह मिलने के लिए कहा। फिर सुबह सब लोगों ने एक जगह पे इकट्ठा हुए और कौशिक बोला, शाम को भूतनी आने वाली है। जिनको भी भूतनी को देखना है वो आ सकते हैं। सब लोग भूतनी को देखना चाह रहे थे, इसलिए सभी लोग शाम को वहां पे आ गए। भाइयों बहनों, हम सब एक गांव में रहते हैं, एक फैमिली की तरह। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ।
मेरी पत्नी को भूतनी तरफ से बहुत सारा पैसा मिला है। हम उन पैसा से एक अस्पताल खोलना चाहते हैं, लेकिन तीनों भूतनिया ने मुझे रात में जगा दिया और धमकाया कि तुम अस्पताल नहीं खोल सकते हो। ऐसा लगता है कि भूतनियों में लोगों को खौफ कम पड़ गया है। वो भूतनी अभी आएगी और हमें उसे सबक सिखाना होगा। कुछ देर के बाद तीनों भूतनियां वहां पहुंच गई और उन तीनों भूतनियों के मुंह पर मुस्कुराहट थी, लेकिन कुछ लोग डरकर वहां से भाग गए। लेकिन बाकी लोग उन तीनों भूतनियों के ऊपर चप्पल और जूते फेंकने लगे। भाइयों बहनों, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम तो आप लोगों से दोस्ती करने के लिए आए हैं। आप हम तीनों को गलत मत समझिए। लेकिन फिर भी गांव वाले चप्पल और जूता फेंकते रहे। तीनों भूतनियां वहां से उदास होकर चली गई। कुछ देर के बाद कौशिक फिर से भूतनियों के पास गया और बोला, देखा तुम लोगों ने, गांव वाले कितना खुदगर्ज है। तुम लोगों का पैसा तो ले लिया, लेकिन वे लोग तुम लोगों से दोस्ती करना नहीं चाहते। कौशिक ने भूतनियों को दुख भरी कहानी बताई। जो कुछ भी हुआ, हम ये सब याद रखेंगे। ये कहकर भूतनियां वहां से गायब हो गई और फिर दोबारा नहीं दिखी। अरे वाह, अब हमें तीनों भूतनिया से छुटकारा मिल गया। फिर कौशिक वहां से घर चला गया। जैसे ही कौशिक घर पहुंचा तो देखा कुछ चोरों ने सारा पैसा और भूतनी का दिया हुआ सोने का सिक्का लेकर चला गया और कौशिक की पत्नी को कुर्सी में बांध दिया। जब कौशिक ने अपनी पत्नी को कुर्सी से रस्सी को खोल रहा था, तब कौशिक को महसूस हुआ कि मैंने भूतनियों को धोखा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान हो या भूत हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे हमें धोखा नहीं देना चाहिए। अगर धोखा देते हैं तो धोखा हमें भी कोई दे सकता है।